Hi everyone. Today's session is going to be one stop to understand file input output in Python. So फाइल इनपुट आउटपुट पाइथन के अंदर क्या होता है? फाइल जो रीड की जाती है in Python, input output refers to a process of reading data from or writing data to a file stored in a computer disk. So how file IO works, input output works. The standard file handling follows simple three steps. Okay, पहला steps है opening the file using open parenthesis braces function to create a file object and establish connection to the file. Create a file and establish connection to the file. Processing. So read write using various methods of manipulate the file's content based on the access mode. ओके, देयर आर वेरियस मेथड्स है जो रीड राइट के लिए काम आती है। तीसरा होता है क्लोजिंग द फाइल्स यूजिंग क्लोज हाइफन क्लोज पैरेंथेसिस ब्रेसेस। इसके जरिए से फाइल क्लोज होती है। तो मेन बेसिक्स उसके कितने फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड फाइल हैंडलिंग के लिए? तीन। अगर आप ये तीन चीजें आपके समझ में आ गई तो आपको पूरा फाइल हैंडलिंग समझ में आ गया है। ओपन द फाइल, ओके, देन रीड राइट, ओके, एंड देन क्लोजिंग। सो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। ओपन के लिए ओपन पैरेंथेसिस ब्रेसेस ओपन क्लोज है, क्लोज के लिए क्लोज पैरेंथेसिस ब्रेसेस ओपन क्लोज है, और रीड राइट्स के लिए मल्टीपल मेथड्स। देयर आर सेवरल मेथड्स दैट एक्सेस मोड है। एग्जांपल ए ओपन मोड है, राइट डब्ल्यू राइट मोड है। जैसे कि आपको पता है ये सारी चीज़ें होती हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में। जैसे कि विंडोज़ में डिफरेंट होती है, पाइथन में डिफरेंट होती है रीड राइट एक्सेस की परमिशंस। तो ऐसा ये इसका एक मोड्स है, ए फॉर एपेंड, डब्ल्यू फॉर राइट। तो चले हम करते हैं टॉपिक हमारा स्टार्ट प्रोग्राम्स का। प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले एक प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे लिखा, उस प्रैक्टिकल्स को हमने यहाँ पे रन किया। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल्स बनाया, एक इनपुट हमने यूजर से लिया, स्क्रीन के ऊपर इस मैसेज को प्रिंट किया, और हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड में हाई दिया, और जो हमारा नाम डेटा हमारा यूजर से आया है उसका हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। सो हमने यहाँ पे दिया है अक्षय, फाइन, हाय अक्षय। ये हमारा एक आज का, ये हमारा प्रोग्राम, फर्स्ट टू लाइनर प्रोग्राम हमारा हो गया है फाइल रीड राइट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ और नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। हम यहाँ पे लेते हैं, इसको कमेंट करते हैं, हम इस प्रोग्राम को CLS से स्क्रीन क्लियर करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है यूजर लिस्ट। हमने यहाँ पर माय फ्रेंड्स हमने वेरिएबल्स बनाई है, और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट दी है। करली ब्रेसेस, सॉरी, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जिसके अंदर कुछ नहीं दिया जाता है वो एक एम्प्टी लिस्ट कहलाती है। फॉर लूप के लिए यूज होता है। आर इन रेंज, रेंज हमने फंक्शन यूज किया। थ्री टाइम्स हमको लेना है, तीन बार लेना है, रेंज तीन बार चलेगा लूप, इसलिए हमने तीन लिखा है। हम अगर यहाँ पे फोर लिखेंगे तो फोर बार लूप चलेगा। यूजर लिस्ट ये हमारा वेरिएबल्स है। जो भी हम यहाँ पे लूप चलेगा हम लेंगे, हमारे पास यूजर से जो इनपुट आएगा वो ये उसके अंदर, ये हम यहाँ से इंटर यूजर से जो हमारा इनपुट आएगा यूजर लिस्ट में सेव होगा। इस यूजर लिस्ट सेव होने से वो इस लिस्ट के अंदर हमारी एक लिस्ट तैयार होगी जो कि तीन नाम के ऊपर डिपेंड होगी। तो यूजर इन सॉर्टेड, तो उसके बाद हमको क्या करना है, सॉर्टेड लिस्ट लूप रो इट, यहाँ पे उसको सॉर्ट करना है। तो हाय हमको एक मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करना है, और उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करना है जो हमारे को यूजर लिस्ट के अंदर आया है। तो हम यहाँ पे यूजर्स क्यों ले रहे हो? हाँ, यहाँ यूजर्स इसलिए लिख रहे हैं कि हर एक हर एक यूजर जो इस फाइल के अंदर है, हमने यहाँ पे यूजर लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको यू भी कर सकता हूँ। ओके, पहले मैं आपको इसे रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने रन किया, अ, शोएब दे दिया, सेकंड नाम देने दे दिया अक्षय, और मैंने दे दिया संदीप। ओके, तीन नाम्स हो गए हैं, और ये यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, शोएब, अक्षय और संदीप। ओके, ये हमने और वेरिएबल्स बनाया, लूप चलाया, उसके अंदर एडिशनल नाम हम ऐड करते गए। पुराना नाम को हमने जब ये डाटा लिया है उसको इरेज नहीं किया बल्कि उसमें ऐड करते गए इनपुट लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट हमारी इसके अंदर आ गई है, शोएब, अक्षय, संदीप। तो जनरली कैसा आएगी अगर आप ऐसा प्रिंट करोगे तो ऐसा आएगी, शोएब, अ, उसके बाद होगा कॉमा,
फिर होगा अक्षय। ये लिस्ट है बट हमने उसको एम्प्टी लिस्ट लग के डेटा हमने यूजर से लिया है। ओके, अंडू करता हूँ। और इस यूजर लिस्ट में हमने चीज़ें यहाँ पे उसके अंदर ऐड करते गए, 3 बार ऐड करते गए। और यूजर्स इन यूजर लिस्ट, जो यूजर लिस्ट हमारा वेरिएबल्स है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर हर एक यूजर्स है उसको हमने प्रिंट किया है यहाँ पे हाई के जरिए से। तो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आप यू भी ले सकते हो, तो फिर उसके लिए आप यू कर सकते हैं, यानी आप अल्फ़ाबेटिकल ले सकते हो या वर्ड्स ले सकते हो, तो आपका आउटपुट सिमिलर रहेगा। रन किया आपने, आपने लिया अक्षय, अजय, जय। ठीक है, अक्षय, अजय, जय, ये आपका प्रिंट हो गया है और सॉर्ट भी हो गया है। दैट्स फाइन। अजय, अक्षय, जय, ये हो गया आपका एक प्रोग्राम्स, जहाँ पे आपने एक एम्प्टी लिस्ट लिया, एम्प्टी लिस्ट को रेंज फंक्शन से यूज़ किया, उसको सॉर्ट भी किया है आपने, और उसको प्रिंट भी किया है। ठीक है, ये लूप के लिए हमारा काम आता है। वापस मैं इसको कर देता हूँ यूज़र और यूज़र, और एक बार मैं इसको आपको चला के बता देता हूँ। मैं इसको रन किया हूँ, सीएलएस किया, यहाँ पे मैंने दिया वाजिद, दिया एक्स मास, दिया ओके, यहाँ पे दिया मैंने अकबर, दिया। ठीक है, अकबर लास्ट में दे रहा हूँ। तो प्रिंट कैसा हो रहा है? अकबर पहले हो रहा है, वाजिद हो रहा है, एक्स मास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शंस यूज कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्टेड यूजर लिस्ट, इसको हम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो और एक चीज़ आपके अंदर मैं बताता हूँ, अगर मैं इसके अंदर मैं इसको रन करता हूँ और मैं इसको देता हूँ वाजिद पहले देता हूँ। ओके, वाजिद मैंने पहले दिया, उसके बाद मैंने दिया एक्स मास और अकबर। आपने नोटिस किया वाजिद का डब्ल्यू मैंने कैपिटल दिया, तब क्या होगा? पहले वाजिद प्रिंट होगा। क्यों? डब्ल्यू को एक ऐसा कैपिटल लेटर, ऐसा सॉर्टेड सेंडिंग ऑर्डर कंसिडर करेगा, उसके बाद लोअर केस, ये अपर केस इसलिए असेंडिंग ऑर्डर कंसिडर किया, फिर ए फिर एक्स। होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम्स को हमने यहाँ पर कमेंट हटाया, इस प्रोग्राम्स को हमने रन किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यूजर नाम से वेरिएबल्स बना दिए। यहाँ पे हमने इनपुट डाटा ले रहे हैं और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर यूजर योर यूजर नेम। फाइल एक वेरिएबल्स बनाया, जैसा आपको इनिशियल बताया था। ओपन के ज़रिए से हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और डब्ल्यू जो सेकंड मेथड था, राइट, इनपुट आउटपुट का, फर्स्ट है तो रीड करना, सेकंड राइट करना, और थर्ड उसको क्लोज करना है। 3 चीज़ें आ गई तो आपका फाइल हैंडलिंग पाइथन के अंदर आ गया है। आपने यहाँ से फाइल बनाया है, इस फाइल का नाम दिया है, राइट मोड के अंदर आपने उसको परमिशन दी है, और फाइल डॉट राइट के ज़रिए से आप यूज़र्स नेम उसके अंदर फाइल्स में आपने राइट किया, जो यूज़र्स नेम आए हैं आप उसके अंदर फाइल्स में उसको लिखा है, राइट नेम इनटू फाइल्स, और उसको सेफली यहाँ फाइल यहाँ तो क्लोज फाइल किया है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं अ, संदीप। फाइन, मैं जाता हूँ मेरे उसकी तरफ, अ, मेरे पाथ की तरफ, जहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टोर्ड है। यहाँ पे मेरा स्टोर्ड है पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, पाइथन ट्यूटोरियल में यूजर डॉट टी एक्स टी आई है, और यहाँ पे संदीप एक फाइल बन गई है। अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, ये इसमें हम देखेंगे मल्टीपल थिंग्स। मैंने प्रोग्राम्स को रन किया, यूजर नेम्स वेरिएबल्स बना है, डेटा लिया है, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ है, फाइल वेरिएबल्स बनाया है, इसके ज़रिए से एक फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे मैं यूज़र नेम दूंगा तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मेरा कोड जाएगा, यूजर डॉट टी एक्स टी, ये अपेंड मोड के अंदर मेरी फाइल्स अपेंड मोड में फाइल क्रिएट होगी, परमिशन उसकी अपेंड रहेगी। फाइल राइट यूजर नेम स्लैश एन, तो क्या करना है, न्यू लाइन के ऊपर हमको नया नया नाम लिखना है, नॉट अ कंटिन्यू नहीं करना है, नई लाइन के ऊपर जाना है। ओके, ऐड नेम विद अ न्यू लाइन, स्लैश एन पाइथन के अंदर यूज होती है, और होने के बाद उसको क्लोज कर देना है। यहाँ से देता हूँ मैं
संजय, यहाँ देता हूँ अक्षय। ओके, लेट मी रीटाइप CLS 6, संजय, अक्षय। ओह सॉरी, सो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे लिखना था। मैंने फाइल यहाँ पे लिखा हूँ और यहाँ पे मैंने दिया संजय। प्रोग्राम मेरा हो गया है। ओके, सो चलो मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको ओपन कर रहा हूँ। तो पहले क्या था, संदीप था, राइट। उसके बाद में मैं इसको डिलीट करके आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो। ये फाइल मैंने डिलीट किया। यहाँ पे मैंने अभी देखिए, यहाँ मेरे पास में कोई फाइल नहीं है। यूजर डॉट टी एक्स टी की मैं यू प्रेस करता हूँ, कोई फाइल नहीं है। ठीक है, मैंने इसको बनाया हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा संजय, एक मेरा फाइल क्रिएट हो गया। ये फाइल क्रिएट हो गया संजय नाम से। चले, फिर मैं इसको देता हूँ यहाँ पे अक्षय। देखिए अभी मैं मेरा फाइल ओपन करता हूँ, ये अक्षय यहाँ पे आ गया है। ओके, अपेंड हो रहा है न्यू लाइंस के अंदर, जैसे जैसी फाइल के अंदर डेटा और लिखा जा रहा है। जैसे कि लॉग्स लिखे जा रहे हैं और डेटा लिखा जा रहा है। आपका सीक्वल्स फाइल है, आप फाइलिंग किसी में भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं डॉट टी एक्स टी यूज़ कर रहा हूँ। ये फाइल आप चाहे तो CSV भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको मॉडल चाहिए उसका मॉडल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं तीसरा भी एक ले लेता हूँ। प्रोग्राम्स में इसको रन किया। ओके, मेरे को नाम ही देना है, सो मैं देता हूँ यहाँ पे वाहिद। ओके, सो देखते हैं ये अपेंड हुआ है क्या नहीं। यस, ये अपेंड हो गया। ये देखिए आपने आज के प्रोग्राम्स के अंदर फाइल को कैसे पेंट करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ, सॉरी, नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ। यहाँ पे हमने प्रोग्राम्स को रन करते हैं। हमने प्रोग्राम्स को रन किया और वेरिएबल्स बनाया, डेटा मांगा यूजर से, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ विथ ओपन। अच्छा, हमने अभी तक ओपन यूज किया था, अब हमने विथ ओपन मतलब सेफली, सेफली फाइल ओपन होना है और उसको सेफली क्लोज करना है। विथ का ये होता है, पहले हमने क्या किया था, क्लोज लिखा था, अब यहाँ पे क्लोज ने लिखा है, विथ हमने दे दिया सेफली ओपन और सेफली क्लोज ये फाइल्स होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको याद है तो CSV फाइल्स अगर जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम इंडस्ट्रीज के अंदर, अक्सर क्रैश हो जाती है। कभी एक्सेल फाइल क्रैश हो जाती थी, तो ये सेफली ओपन और क्लोज करता है। यूजर डॉट टी एक्स एक फाइल क्रिएट करता है, अगर ऑलरेडी है तो उसको अपेंड करेगा और फाइल डॉट राइट के जरिए से ये यूजर नेम्स जो प्रोवाइड होगा न्यू लाइंस के अंदर लिखता जाएगा, ना कि अक्षय 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 में डबल सीधू तो लिखो और संदीप संदीप ऐसा नहीं, बल्कि अक्षय दिया तो नीचे वापस से अक्षय अक्षय आएगा, संदीप नई लाइन में संदीप आएगा। एंटर योर नेम, संदीप मैं देता हूँ। चले, ठीक है। सो मैं चेक करता हूँ, वापस मैंने ओपन किया फाइल को, देखिए ये संदीप आ गया। न्यू लाइन्स आ रही है, इस न्यू लाइन्स की वजह से ये न्यू लाइन्स यहाँ पे आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे प्रोग्राम्स की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम्स है, ओके, यहाँ मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा था है, विथ ओपन। फाइल मेरे पास में ऑलरेडी है, मेरे को उसको ओपन करना है यूजर डॉट टी एक्स टी एज अ फाइल। ओके, जब ओपन हो गई तो मैंने उसको कह रहा कि मेरा फाइल है। अब लाइंस, फाइल के अंदर जो लाइंस मैंने एक नाम से वेरिएबल्स बनाया और उसको बताया क्या, इस फाइल के अंदर जो लाइंस वेरिएबल बनाया हूँ, फाइल्स डॉट रीड लाइंस, रीड ऑल द लाइंस इनटू लिस्ट। जितने लाइंस है 1 2 3, 1 2 3 4, सब लाइंस को आपको रीड करना है वन बाय वन। ऑल लाइंस इनटू लिस्ट, लिस्ट के अंदर रीड करना है। और लाइन इन लाइंस, ये लाइंस के अंदर ये हम लूप के लिए यूज करते हैं, थ्रो लाइंस। हाई लाइन, यहाँ हमको क्या लिखना है, हाई लिखना है। और डॉट लाइन डॉट आर स्ट्रिप, मतलब इसके बाद का जो स्पेस है ना, आर स्ट्रिप, इसको हमको हमको क्लियर करना है और न्यू लाइन से प्रिंट करना है। अगर हम आर स्ट्रिप नहीं देते हैं ना यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे हाय संजय, हाय अक्षय, हाय वाहिद, हाय संदीप, एक ही लाइन में सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट ईच नेम विदाउट न्यू लाइन। ओके, सॉरी। तो आर स्ट्रिप के जरिए से हमने क्या किया है, ये जो हमारा हाय है,
ये एक लाइन के अंदर हमने प्रिंट किया है। ओके, हाई को हमने नया लाइन नहीं दिया और संजय को नया लाइन नहीं दिया, तो हमने उसको एक लाइन के अंदर प्रिंट किया और जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था यहाँ से हमने उसको क्लियर किया। ये था हमारा आज का रीड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल्स से हम कैसे रीड करते हैं। आपको लॉग्स रीड करना है, आपको डेटा रीड करना है, तो उसके ज़रिए से आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाए, इजिकल टू स्क्वायर ब्रैसेस में एक एम्प्टी लिस्ट बनाए। लिस्ट इज डेटा टाइप, डिक्शनरी इज द डेटा टाइप। ओके, लिस्ट है, डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज के अंदर की वैल्यूज होती है और ये लिस्ट होती है जिसके अंदर डबल कोट और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। विथ ओपन, ये फाइल हमने यहाँ पे ओपन किया एज अ फाइल, इसका नाम दिया फॉर लाइन इन फाइल्स लूप लाइन्स यूजर लिस्ट डॉट अपेंड, इसको अपेंड करना है एट क्लीन नेम टू लिस्ट। ओके, एक नया नाम आपको देना है फॉर यूजर इन सॉर्टेड यूजर लिस्ट। सो जो यूजर लिस्ट है इसको सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली। फॉर यूजर एंड सॉर्टेड यूजर लिस्ट, जो यूजर लिस्ट आएगी, उसकी जो लिस्ट होगी उसको हमको क्या करना, सॉर्ट करना है। और लूप कर रहे हैं यानी हर एक यूजर को हमको सॉर्ट करना है। अब हमको प्रिंट करना है जो इसके अंदर यूजर्स की लिस्ट है, उसमें से एक एक यूजर्स है उसको हाइप करके हमको प्रिंट करना है। मैंने रन किया, देखिए ये हो गया अल्फाबेटिकली सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमने नाम दिया है एज फाइल जो ओपन हुई है उसका हमने ऐसा फाइल नाम दिया है। हम चाहे तो इसको यहाँ पे एफ नाम भी दे सकते हो, तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा एफ। ओके, ये आपका कंफ्यूजन क्लियर निकलना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक एज एफ हम दे रहे हैं, तो हम फॉर लाइन इन एफ। ओके, ये है यहाँ पे दिया यूजर लिस्ट अपेंड लाइन आर स्ट्रिप ऐड क्लीन नेम टू द लिस्ट फॉर यूजर इन सॉर्टेड। तो यूजर्स हम क्या दे रहे हैं एक्चुअल में, सॉर्टेड यूजर लिस्ट, मेन जो हमारे यूजर लिस्ट में जो डाटा है तो उसको हम यूजर्स कंसिडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यू खाली लिख लेते हैं और यहाँ पे यू लिख लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, प्रिंट हाई, और इसके अंदर जो यूजर्स है फाइल्स के अंदर वो कैसे होंगे, सॉर्टेड प्रिंट होंगे, सेम रिजल्ट आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे हमारे। ओके, देखिए अक्षय संदीप संजय वाहिद, अक्षय संदीप संजय वाहिद। तो आपको समझ गया यू और यूजर्स हम क्यों लिखते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो वर्ड्स लिखे या फिर ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिखे, यहाँ पे भी आप चाहे तो ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिखे, ये वर्ड्स लिखे। ये लॉजिक आपको समझना चाहिए। ये हम यहाँ पे डेटा रीड कर रहे हैं फाइल में। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पे क्या फाइल नेम, रीड अ सीएसवी फाइल, इंपोर्ट सीएसवी। हमको सीएसवी यूज़ करना है तो हमको एक फंक्शन है, लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेंगे पाइथन के अंदर, बिल्ट इन है जो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, हमको ओपन इंपोर्ट करना पड़ती है हम हमारे यूज़ करने के लिए हमारे कंप्यूटर के ऊपर। विथ ओपन फाइल से रिकॉर्ड डॉट जीरो सी एस वी एक फाइल क्रिएट होगी एज अ फाइल। मैं आपको इससे पहले प्रोग्राम से बताया हूँ ये किस लिए यूज़ होता है, ये लूप के लिए यूज़ होता है फॉर लाइन इन फाइल। ओके, लूप फॉर लाइन्स, ये लूप के लिए हो रहा है। अब रो नाम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, लाइन डॉट आर स्ट्रिप डॉट स्प्लिट। तो इसमें क्या करना है मेरे को, जो मेरे जो नाम्स रह गए, अलाइस कॉमा रेड, बॉब कॉमा ब्लू, चार्ली कॉमा ग्रीन, डेविड सिंगल कोड येलो। ओके, ये जो सिंगल कोड वाले हैं ना, तो इसको स्प्लिट करना है। तो सीएसवी के अंदर ये फंक्शंस है जो हम उसको दे सकते हैं और उसको स्प्लिट कर सकते हैं, और स्ट्रिप करना है, जो एडिशनल स्पेस है उसको यहाँ से निकालना है। प्रिंट एफ रो, तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। अब रो यहाँ पे एक वेरिएबल्स है, जो ये वेरिएबल्स हमने बनाया है उसके अंदर जो आएगा तो हमको यहाँ से प्रिंट करना है इंडेक्सिंग। इंडेक्स हम जीरो दे रहे हैं, जीरो मतलब जो पहला नाम है, इंडेक्स कैसा था, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव नाम आपको प्रिंट करना है, तो आपको जीरो से फाइव आप दोगे, सो आपका कितना प्रिंट होगा एक्चुअल में, सिक्स प्रिंट होगा। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कितने हो गए, सिक्स हो गए इंक्लूडिंग जीरो।
और आपको यहाँ पे क्या देना है, लाइक, लाइक देना है। और रो वन के अंदर ये रो आपकी प्रिंट होगी, और इसके अंदर आपको क्या होगा, लाइक्स आएगा। मतलब अलाइस लाइक रेड, बॉब लाइक ब्लू। ये फाइल के अंदर ये सारी चीजें हम बनाएंगे। और इस फाइल बनाने के बाद में फिर ये कैसे रीड करेगा, इसको सेपरेट सेपरेट यूज करेगा, इसको कॉमा सेपरेटेड और स्प्लिट करेगा। चले, चलते हैं आगे की तरफ। हमने इसको रन किया प्रोग्राम्स को। देखिए, ये मेरे पास एक CSV फाइल यहाँ पे है। ओके, क्या नाम से है, रिकॉर्ड जीरो डॉट सी एस वी, रिकॉर्ड जीरो डॉट सी एस वी ये है। तो मैंने ओपन किया। यहाँ पे आप देखिए, एक ही कॉलम के अंदर एक ही है। राइट, यहाँ पे लाइक्स है क्या, नहीं है, अलाइस रेड, बॉब ब्लू, चार्ली ग्रीन, डेविड येलो। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ कि ये जो रो के अंदर जो इंडेक्सिंग है, जीरो इंडेक्सिंग, लाइक तो रो वन, मतलब प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट, ये फॉर्मेटेड आउटपुट होना है, और जीरो से स्टार्ट होना है, और इसको कंटिन्यू हमको करना है वन के आगे। जितना इसके अंदर रहेगा इंडेक्सिंग, वो हमको जीरो, जीरो क्या हो गया हमारा, पहला ये हो गया इंडेक्सिंग, ये दिस वन। और वन क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, बॉब जीरो और ब्लू वन, चार्ली जीरो, ग्रीन वन। जीरो इंडेक्सिंग और वन इंडेक्सिंग, दोनों के बीच में क्या लिखना है, लाइक लिखना है। अंडरस्टूड। लाइक्स के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ और लिखता हूँ, लाइक्स फेवरेट। ठीक है, स्पेलिंग को आप थोड़ा सा इग्नोर करो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अ, अ, कुछ भी नाम देता हूँ, डिसलाइक देता हूँ, चलो ठीक है, डिसलाइक। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाइज डिसलाइक रेड, अलाइज डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। ओके, और यहाँ मैं हटा दूँ तो लाइक दे दूँ तो सेम हो गया। तो क्या इंडेक्सिंग जीरो और वन पता है ना आपको, इंडेक्सिंग। तो ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम्स, जो से हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, और स्ट्रिप किया, एक सिंगल लाइंस के अंदर लिया, और उसको स्प्लिट किया, कॉमा को हम स्प्लिट करके, और उसके अंदर वर्डिंग देके हमने इस प्रोग्राम को रन किया। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। CLS, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं रिकॉर्ड डॉट सी एस वी एज अ फाइल, ओपन फाइल कर रहे हैं। लाइन इन फाइल, जितने लाइन से फाइल के अंदर उसको लूप चला रहे हैं उस पे, नेम और कलर्स। ओके, लाइन डॉट स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्प्लिट, अनपैक वैल्यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रिंट एफ नेम, यहाँ पे हम नेम प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कलर प्रिंट कर रहे हैं। तो आपके समझ में आया कैसे है। सो आपका जो नेम हो गया, ये अलाइस हो गया, ये बॉब हो गया, ये चार्ली हो गया, ये डेविड हो गया। पहले हमने यहाँ पे क्या दिया था, इंडेक्सिंग दिया था जीरो। ये देखिए, आपको अगर ऊपर आप देखे होंगे ना, एक रो वेरिएबल बना के हमने इंडेक्सिंग यहाँ पे दिया था। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम और कलर, अनपैक वैल्यूज, दो वैल्यूज दी है। और उस दो वैल्यूज का हम कह रहे हैं कि लाइन के अंदर जो पहला वैल्यूज रहेगा वो नेम कंसिडर होगा। यहाँ पे हम डिक्शनरी एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। क्या यूज हो रहा है, डिक्शनरी। जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है ना, डिक्शनरी होता है। और जो स्क्वायर, ये मेरा माउस की तरफ देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रेसेस में होता है, ये क्या होता है, लिस्ट होता है। ये लिस्ट होता है। आप बोलेंगे यहाँ पे करली ब्रेसेस है, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए एक हमारा वेरिएबल्स रन करना था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, और डिक्शनरी के ज़रिए से इसके अंदर ये कर रहे हैं, की वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब ये इसका नेम है, इसका इसका की है, उसका वेरिएबल्स क्या है, अलाइस। यहाँ पे कलर है, ये की है। और उसका वो क्या है, वेरिएबल रेड, उसका वैल्यू क्या है, रेड। चलो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आ गया सेम, नेम, कलर, की क्या है, नेम,
नेम्स के अंदर लाइज बॉब चार्ली डेविड, कलर्स के अंदर रेड ब्लू ग्रीन येलो, लाइक्स. सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स. CLS किया. यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना, डेटा लिस्ट वेरिएबल्स एम्प्टी लिस्ट. ओपन किया रिकॉर्ड डॉट CSV फाइल. यहाँ पे लूप चलाया, लाइन इन फाइल. यहाँ पे नेम कलर लाइन RST पर स्प्लिट किया और डेटा लिस्ट को अपेंड किया नेम और कलर के साथ. और आइटम इन सॉर्टेड, डेटा लिस्ट को हमने सॉर्टली किया. और प्रिंट आइटम जो इसमें लिस्ट में है उसको हमने प्रिंट किया. आपको ये पता होना चाहिए, ये आइटम इन द सेंस ये आपका लूप के लिए आप आई और आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ये देखिए अभी अल्फाबेटिकल आ गया, ABCD, अलाइस बॉब चार्ली डेविड. तो ये क्या चला यहाँ पे, सॉर्टेड फंक्शन चला है. यहाँ पे हमने सॉर्टेड फंक्शंस को चलाया है डेटा लिस्ट के अंदर. और नेम्स के अंदर हमने अपेंड करके एक एक नेम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स. देखिए यहाँ पे मेरा एरर आया. एरर क्यों आया कि उसको वेरिएबल्स नहीं मिला है. ये मैंने अनकमेंट नहीं किया था, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया हूँ. ओके. अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ. यहाँ पे क्या डेटा लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनी है. हमने ओपन किया रिकॉर्ड डॉट CSV फाइल. ये इसी पाथ के अंदर स्टोर्ड है जिसको आपको बताया हूँ एज अ फाइल. जो ओपन हो गई इसको हमने फाइल कहा. इसको फाइल ये इस नाम की जो फाइल ओपन की है उसको कहा फाइल. फिर लाइन इन फाइल, ईच लाइन इन फाइल. ओके. यहाँ पे हम लूप कर रहे हैं. नेम और कलर इज इक्वल टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप और स्प्लिट. हम उसको स्प्लिट करना है. जो नाम्स हमने यहाँ पे दिए थे आपको पहले बताया था, एलाइस कॉमा कोड रेड बॉब कॉमा ब्लू चार्ली कॉमा ग्रीन रैबिट कॉमा येलो. तो हम उसको यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं. और एम्प्टी स्पेस यहाँ पे हम यहाँ से निकाल रहे हैं आर स्ट्रिप के जरिए से. रिमूव स्ट्रिप एम्प्टी स्पेस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी बना रहे हैं. यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं पर्सन नाम से. पर्सन इज इक्वल टू, ये करली ब्रेसेस के अंदर हम जो देते हैं डिक्शनरी होती है. और ये लिस्ट है, यहाँ पे डिक्शनरी है. अब पर्सन का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू नेम. जो हमारे पास जो नेम्स है, ये जो नेम्स है अलाइज बॉब चार्ली, तो हम उसको दे रहे हैं कि असाइन नेम्स, इसको इस नेम को असाइन करना है. और कलर्स को इज इक्वल टू कलर्स. जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, पहला पार्ट जो होगा वो नेम को असाइन होगा और सेकंड पार्ट कलर्स को असाइन होगा, जो कलर्स आएंगे. तो अब हम यहाँ पे डेटा लिस्ट के अंदर पेंट कर रहे हैं पर्सन. जो भी नाम्स होंगे हमारे उसके अंदर ऐड ऐड डिक्शनरी टू द लिस्ट. इसके जरिए से अपेंड कर रहे हैं हम डिक्शनरी, ऐड डिक्शनरी टू लिस्ट. ये हमारी जो डिक्शनरी है तो हम उसको लिस्ट में ऐड कर रहे हैं. वो पर्सन इन डेटा लिस्ट. पर्सन यानी हमने यहाँ पे जो पर्सन दिया है, आप इसको यहाँ पे चेंज करोगे तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो. इन डेटा लिस्ट लूप लिस्ट, यहाँ पे हम लिस्ट को लूप कर रहे हैं. प्रिंट पर्सन, ये पर्सन को हम प्रिंट कर रहे हैं. नेम, नेम क्या हो गया यहाँ पे, ईच नेम. जो अलाइज बॉब चार्ली डेविड आ गया है. तो हम कब, अगर आप दो लाइनर कोड आपने स्टार्ट में देखा था, तो अगर यहाँ पे हम नेम लिखते तो आपको सारे नेम्स लिखना पड़ता है. अगर थाउजेंड्स नेम है तो इज इट पॉसिबल टू राइट इन द थाउजेंड्स नेम? नो, नॉट पॉसिबल. लाइक हमारा एक्सेल के अंदर, यस एक्सेल में पॉसिबल है. हम उसको सेव भी कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा नेम्स आ गया और यहाँ पे लिखा लाइक्स पर्सन कलर्स. ये हमारा लूप चल रहा है और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया है. लाइक्स लाइक रेड बॉब लाइक ब्लू चार्ली लाइक ग्रीन. ये आज हमारा फंक्शन हो गया. एक प्रोग्राम्स हो गया जो हमने और मोर थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम्स देखे हैं जब ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं. आप आपको प्रैक्टिस करें, इसका प्रैक्टिस करें. आप ये यहाँ से है ना जो वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो. जो ये डिक्शनरी है. और ये सारे नाम्स आपने अपनी तरफ से चूज किए, बट डेटा लिस्ट हमारा एक वेरिएबल्स है, अपेंड बिल्ट इन फंक्शन है. और ये हमने चूज किया है. इसके अंदर हमारा बिल्ट इन फंक्शन क्या है, ये लिस्ट है. ये हमारे आपको कोलन देना पड़ेगा आपको.
इंडेंटेशन का ख्याल करना पड़ेगा। विथ ओपन ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये फाइल आप चेंज कर सकते हो। एज आपका बिल्ट इन फंक्शन हो गया, ये आप चेंज कर सकते हो। फॉर बिल्ट इन है, लाइन आप चेंज कर सकते हो, इन फाइल जैसा ये चेंज हो सकता है। नेम कलर आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। लाइन डॉट आर स्ट्रिप ये बिल्ट इन है। पैरेंथेसिस ब्रेसेस क्लोज डॉट स्प्लिट ये बिल्ट इन है। और ये कॉमा सेपरेटेड है, जो कॉमा इसके अंदर दिया है हमारे एक्स CSV फाइल के अंदर, CSV फाइल में वो कॉमा हमको यहाँ पे सेपरेट करना है। और ये बिल्ट इन है। बाकी आपने वेरिएबल्स बनाया यहाँ पे, इसको आपने पास किया, साइन किया नाम, नेम को ये नेम असाइन किया, और कलर्स को आपने कलर असाइन किया, और डेटा लिस्ट को अपेंड किया। एक सिंगल लाइन आपको प्रिंट करना है, डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है। और ऐड डिक्शनरी टू द लिस्ट, ये डिक्शनरी लिस्ट में ऐड करना है। पर्सन इन डेटा लिस्ट, जो डेटा लिस्ट के अंदर पर्सन है उसको प्रिंट करना है, जो नेम्स है पर्सन्स के। और उसके बाद हमको पर्सन यहाँ पे कलर प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे पर्सन्स और नेम, ये सारी चीज़ें हमने नेम को असाइन करी थी, इसलिए चीज़ें दोनों हमने यहाँ पे लिख दी है। और ये जो कलर्स और पर्सन हमने यहाँ पे असाइन किया था, वो हमने पर्सन और कलर प्रिंट के अंदर लिख दिया है। होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट प्रोग्राम, CLS डेटा लिस्ट एक वेरिएबल्स बना है, एम्प्टी लिस्ट बनी है। विथ ओपन, ये फाइल्स हमने यहाँ पे ओपन की है, क्रिएट की है, इसको ओपन होने के बाद एज अ फाइल कहा। लाइन इन लाइन यहाँ पे हमने लूप चलाया, फॉर लाइन इन फाइल, फाइल के अंदर जितने लाइंस है। नेम और कलर्स हमने दिया, लान आर आर स्टेप स्प्लिट, दिस लाइन स्प्लिट डेटा इन डिफरेंट पार्ट्स। ओके, ये डेटा जो है तो दो पार्ट्स थे। यहाँ पे हमने नाम जो दिया था डेविड कॉमा रेड दिया था, तो इसके दो कॉमा, डेविड और रेड, दो अलग अलग हमने उसको स्प्लिट किया, डिफरेंट पार्ट्स के स्प्लिट होता है। एग्जाम्पल अलाइस रेड, जैसे अलाइस नेम हो गया और रेड कलर हो गया, तो ये क्या क्या हो गया है, ये लाइन स्प्लिट के जरिए से हो गई है। ओके, स्प्लिट के जरिए से ये दो चीजें अलग हो गई है। नेम के अंदर अलाइस चला गया और कलर के अंदर रेड चला गया। पर्सन, यहाँ पे हमने उसको असाइन किया, नेम को नेम वेरिएबल्स असाइन किया। पर्सन के अंदर जो डिक्शनरी है उसको हमने नेम असाइन किया, और कलर्स को हमने कलर असाइन किया है। अब डेटा लिस्ट को हमने अपेंड किया और उसको लिस्ट के अंदर ऐड किया। अब पर्सन इन डेटा लिस्ट, अब ये जो डेटा लिस्ट हमारी यहाँ पे आई है, जो नेम्स हमने इसके अंदर ओपन किया है उस फाइल को, उसके अंदर हम पर्सन को हम जो नेम्स दे रहे हैं, यहाँ पे हम जो नेम्स है वो एलाइज बॉब होगा, और ये कलर्स होगा, और यहाँ पे उसका प्रिंट होगा जो हमने देखा है। होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल है, आप अपना प्रोग्राम इसके अंदर बना सकते हो। आ, आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके समझ में आएगा। आप नेम की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको, नेमिंग कन्वेंशन के लिए मैंने आपको बताया है। जो बिल्ट इन फंक्शन है वो आपको याद रखनी है, और वेरिएबल्स कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे कॉल किया जाता है, कहाँ पे नाम दिया जाता है, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिक्शनरी के अंदर की और ये वैल्यूज होती है, ये उसका कीज था, इसका वैल्यू था। ओके, फ्रूट एप्पल, एनिमल काउ, ओके, ह्यूमन, हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है, मैन वुमन, जो भी है। तो ये की और डिक्शनरी होते हैं, पेयर्स होते हैं डिक्शनरीज के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट स्क्रिप्ट। देखिए, दिखने में आपको काफ़ी लेंथी दिख रहा है, बट है समझने में काफ़ी सिंपल है। डेटा लिस्ट एम्प्टी बनी है, हमने इस फाइल को ओपन किया एज अ फाइल, लाइन इन फाइल्स में लूप चलाया, नेम कलर लाइन आर एस टी पर स्प्लिट किया, डेटा लिस्ट को अपेंड किया, और नेम को हमने नेम दिया, कलर को कलर दिया, डिक्शनरी के अंदर हमने उसको ऐड किया। हम यहाँ पे गेट नेम नाम से एक हमने एक क्या बनाया, यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया। ओके, आपको द डेफिनेशन गेट नेम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पे इसको पैरामीटर दिया है, बट पैरामीटर का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, आर्गुमेंट नहीं दिया। फंक्शन फॉर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के लिए बनाया। हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, जो उसके अंदर नेम्स आएगा, नेम, नेम के अंदर, और रिटर्न नेम, नेम रिटर्न होगा। तो पर्सन इन सॉर्टेड, जो पर्सन में आएगा, डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट के अंदर जो आएगा गेट नेम, गेट नेम का जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया,
वो गेट यहाँ पे आएगा सॉर्ट यूजिंग फंक्शन, फंक्शन के जरिए से क्या होगा ये सॉर्ट होगा। प्रिंट पर्सन पर्सन, तो पर्सन हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और उसका जो आर्गुमेंट आया था वो आर्गुमेंट है, और उसका पर्सन का कलर का आर्गुमेंट ये कलर है। यहाँ पे हमने उसको स्प्लिट किया, पहला वैल्यू इधर चला गया और दूसरा वैल्यू इधर चला गया। आप चाहे तो यहाँ पे एन दे दो, यहाँ पे सी दे दो, दैट मैटर नहीं करता। आप एन और सी भी दोगे तो रिजल्ट यहाँ पे एन का अलाइस बॉब चार्ली डेविड फर्स्ट आएंगे, और कलर्स में रेड ब्लू ग्रीन येलो आएगा, और यहाँ पे आप जो भी दोगे वो प्रिंट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे दे दो लर्निंग। ठीक है, और ये दे दो एज। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, या लुक्स, यहाँ पे प्रिंट किया, अलाइस लुक्स रेड, बॉब लुक्स ब्लू, चार्ली लुक्स ग्रीन, डेविड लुक्स येलो। तो समझने की कोशिश कीजिए। फंक्शंस हमने बनाया, मैं आपको रिपीट करता हूँ। इस फाइल को हमने ओपन किया, यहाँ पे लिस्ट बनाया, यहाँ पे वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स है, एम्प्टी लिस्ट बनी है, फाइल ओपन हुई है एज अ फाइल, और लाइन इन फाइल, फाइल के अंदर लूप चला है, और नेम और कलर्स हमने यहाँ पे उसको स्प्लिट किया है। मतलब पहला हमको स्प्लिट करना है और दो स्प्लिट करना है, बट कॉमा सेपरेटेड हमारे पास दो वर्ड्स है, एनालाइज कॉमा रेड बॉब कॉमा है, तो हमको स्प्लिट करना है पहले पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट में। दो कॉलम एग्जाम्पल हमको बनाना है, दो बनाना है, उसके बाद में हमको उसके अंदर कुछ मैसेज टाइप करना है, लुक्स टाइप करना है। ओके, तो डेटा लिस्ट को हमने अपेंड करना है, और जो नेम्स रहेगा, जो हमने यहाँ पे नेम्स दिया यानी पहला वर्ड और कॉमा के बाद का दूसरा वर्ड, ये दोनों को सेपरेट हमको कॉमा सेपरेटेड डिक्शनरी के अंदर हमको ऐड करके नेक्स्ट हमको प्रिंट करना है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे एक गेट नेम नाम से एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने पैरामीटर दिया। ये देखिए, आप यहाँ कर्सर लेके जाओगे तो पैरामीटर अननोन, क्योंकि अभी तक इसका वैल्यूज पास नहीं हुआ। पर्सन का वैल्यूज क्या होगा, जो नेम नेम के अंदर जो आएगा तो हम इस पर्सन में पास करेंगे, ये रिटर्न करेगा वैल्यू, ये पर्सन में जाएगा, और इसको हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करोगे। जो पर्सन के अंदर डेटा आएगा वेरिएबल्स, उसको हमको सॉर्ट करेंगे, ए बी सी डी से सॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम की देंगे गेट नेम्स, सॉर्ट यूजिंग फंक्शन, फंक्शन के जरिए से हम उसको सॉर्ट करेंगे। गेट नेम क्या हमारा वेरिएबल्स है, हम डेटा लिस्ट और की इसके जरिए से हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो ए बी सी डी, ये हमारा हो गया है। कीज को हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, नेम्स को हमने की जो था हमने उसको सॉर्ट किया है, और उसका वैल्यूज यहाँ पे आ गया है। सॉर्ट यूजिंग फंक्शन और प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट किया, और उसके अंदर लुक्स हमको ऐड करना था दोनों के कॉमा के बीच में, और इसकी यहाँ पे वैल्यूज हमको देना था, जो भी है रेड ग्रीन येलो उसको प्रिंट करना था। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स, इसको CLS करता हूँ, CLS सॉर्ट यूजिंग लैम्बडा। ओके, ये वेरिएबल्स बना है। ओके, एम्प्टी लिस्ट बनाई हमने, ओपन किया फाइल को, यहाँ पे लूप चलाया, यहाँ पे हमने उसको स्प्लिट किया, और यहाँ पे इस लाइन को हमने डिक्शनरी के अंदर ऐड किया। डिक्शनरी का हम लिखते हैं इसका कोड में, और कोलन, और उसके बाद में वैल्यूज देते हैं, तो वैल्यूज हमारी जो फाइल के अंदर है वो वैल्यूज होगी, और उसका दूसरा कलर है, कलर्स की वैल्यूज जो कलर्स है वो होगा। और पर्सन इन सॉर्टेड, उसको डेटा लिस्ट को हमको सॉर्ट करना है, और की इज इक्वल टू लामड़ा हमने यहाँ पे दिया है, यूजिंग लामड़ा, लामड़ा एक बिल्ट इन है। ओके,
और हमने यहाँ पे पर्सन्स को प्रिंट किया है और लामड़ा सॉर्ट किया है और प्रिंट पर्सन, यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको डिक्शनरीज को, और लाइक्स प्रिंट कलर। ओके, यहाँ पे हम चलाते हैं हमारे फंक्शंस को। लाइज बॉब हो गया है हमारा। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमने पहले से की से उसको हमने उससे गेट फंक्शन से प्रिंट चलाया था। अब देखिए यहाँ पे हमने की क्या दिया था, फंक्शन दिया है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया, हमने लामड़ा दिया, लामड़ा फंक्शन दिया हमने, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया था गेट नेम। अगर आप ऊपर जाओगे ना, अगर आप रिवर्स करोगे वीडियोस थोड़ा सा पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट टाइप हम कैसा रीड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। इंपोर्ट सीएसवी, हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया और यहाँ पे वेरिएबल्स बनाया, डाटा लिया यूजर से, स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज प्रिंट होगा। प्रैक्टिकल्स में देखिए मैसेज प्रिंट हुआ, हमने यहाँ पे दे दिया संदीप। ओके, ये इनपुट में दिया है। सेफली ओपन फाइल एंड क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ, इसके लिए यूज होता है ये विथ दिया हमने। ओपन ओपन के जरिए से फाइल कनेक्शंस होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड है नहीं तो ये फाइल क्रिएट होती है। और ये बोलता है अपेंड फंक्शंस यूज होता है एज अ फाइल, मतलब ये जो फाइल हमने ओपन की है उसको अपेंड मोड, ओल्ड डेटा विल रिमेन, ओंट रीराइट इट, न्यू डेटा वुड ऐड। ओके, पुराने डेटा को चेंज नहीं करेगा। अब संदीप है तो मैं दोबारा इसको चलाऊंगा तो वो संदीप हटेगा नहीं, नया मैं अक्षय लिखता हूँ तो अक्षय आ जाएगा नीचे। राइट, राइट डॉट सी एस वी, इसमें सी एस वी डॉट राइट, इसके राइट डेटा इन द सी एस वी फाइल, सी एस वी फाइल में डेटा राइट होगा। और राइट विथ रो यूजर सिटी, तो यहाँ पे एंटर नेम, तो डेटा जो राइट होगा वो कैसा होगा, आ, उसके ज़रिए से होगा यूज़र नेम और सिटी। ओके, तो राइट डेटा इन रो, अली इन सेपरेट लाइन, सिटी इन सेपरेट लाइन। तो यहाँ पे क्या करे रो, मतलब अली एक सेपरेट लाइन में आएगा और संदीप एक सेपरेट लाइन में। तो चलो हमने संदीप की जगह पे सिंपल सी किया, जैसा मैंने एक कमेंट में लिखा हूँ वैसा इसको चलाता हूँ। यहाँ पे दिया अली और सिटी हो गया पुणे, ये हो गया, राइट हो गया हमारा अली पुणे, सेपरेट लाइन के अंदर आ गई। क्यों आ गई, ये रोज हमने यहाँ पे दिए थे, इसको सेपरेट रो चाहिए, ये राइट करने के लिए दिया था हमने। रिकॉर्ड्स डॉट सी एस वी, चले हम हमारे पाथ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिकॉर्ड टू, रिकॉर्ड्स टू डॉट सी एस वी। ये देखिए ये हमारा फाइल हो गया अली और पुणे, नए लाइन में ऐड हुआ। ये पुराने हैं, मैंने लिखा था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। चले, ये फाइल्स को मैंने डेल प्रेस किया, ये चला गई, रिकॉर्ड्स टू चला गई। देखो आपको दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही, मैं भी चलाता हूँ इसको, देता हूँ अली और इसको देता हूँ पुणे। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है और रिकॉर्ड्स टू अली पुणे, सेपरेट लाइंस, सेपरेट, इसके अलग अलग रो आपको यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे अलग अलग कॉलम आपके वहाँ पे बने हैं। ये था हमारा प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिंग CSV फाइल, राइटिंग डेटा विद द सेपरेट लाइंस, सेपरेट रोज, append data, write data, ओके, ओपन फाइल, क्लोज फाइल। अभी नेक्स्ट है हमारा यूजिंग डिक्ट राइटर, राइट CSV यूजिंग डिक्ट राइटर। CLS इंपोर्ट CSV, यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया हमारे प्रोग्राम्स में, वेरिएबल्स यूजर नेम नाम से बनाया, डाटा लिया, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया। ओके, चलो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है मैसेज इंटर नेम विजय सिटे पुणे। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, विथ ओपन, जो फाइल एक हमारी बनेगी और सेफली ये ओपन होगी
और सेफली जब उसका काम हो जाएगा तो क्लोज होगी। यहाँ एज अ फाइल जो ओपन होने के बाद में हम उसको फाइल कहेंगे जो हमारा कनेक्टेड होगा। उसके बाद राइट होगा CSV डॉट डिक राइटर से। इसमें क्या होगा, फाइल, फील्ड नेम्स, नेम और सिटी। अब ये फाइल्स के अंदर हमको फील्ड नेम्स क्या लेना है, नेम और सिटी, ये हमने दिया है। डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर में डेटा जाएगा, CSV डिक्शनरी डॉट राइटर। ओके, सो डिक्शनरी, ये डिक राइटर और पैरेंथेसिस ब्रैसेस क्लोज है, तो इसके अंदर हमको एक फाइल जो हमने ओपन की है उसको फील्ड नेम्स, नेम और सिटी हमको देना है। तो ये हमने सारी चीज़ें उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे दे दी है। फील्ड्स नेम इज इक्वल टू, हमने क्या दिया है, नेम और सिटी दिया है। अब राइट रो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो नेम रहेगा और यूज़र नेम रहेगा वो रोज के अंदर सेपरेट सेपरेट हमको प्रिंट होना। नेम, यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम आएगा ना, ये यूज़र नेम वो नेम में जाएगा। और जो सिटी का जो वेरिएबल्स है, वो सिटी में जाएगा, डिफरेंट रो में जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, एंटर। records2.csv, अगर पहले फाइल है तो मैं उसको उड़ा देता हूँ यहाँ पे। records2.csv यहाँ पे है, तो डिलीट किया। The file is already open, so that won't delete. Closing the file, try again। चला गया फाइल, ठीक है। एंटर किया, पाथ पे गया हूँ, records2 ओपन किया हूँ, ये विजय पुणे जो हमने फाइल बनाई थी, फाइल हमारी चल गई है। इसको कमेंट कर देता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। ये हमारा इस ट्यूटोरियल का आखिरी प्रोग्राम है। होप यू अंडरस्टैंड। इस टॉपिक के अंदर हमने कंप्लीट कवर किया है फाइल्स को, तीन जो बेसिक फंक्शंस है फाइल्स के, ओपन, राइटिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ओपन कैसे करना है, विथ ओपन करना है, राइट करना है, राइट रो करना है, रीड करना है, अपेंड करना है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं opens and save binary files। तो फ्रॉम पिल इंपोर्ट इमेज, ये पिल जो है, पिल्लो पिल्लो एक लाइब्रेरी है जो आपको पाइथन की बिल्ट इन है, बट आपको वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, मैंने इसको इंस्टॉल किया सबसे पहले। फिर कुछ पैकेजेस की जो है लाइब्रेरीज, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज उसमें नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं करते हैं ना, इंस्टॉल करें तो पिल के ऊपर आपको यहाँ पे क्या होगा, मैं तो पहले इसको ये करता हूँ, ये कमेंट्स हटा देता ताकि आपको कोड समझ में आ जाए। हटा दिया, यहाँ पे एरर्स आ जाता था, मैंने इसको चलाया, देखिए यहाँ पे होगा क्या, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल्ड, दिखा आपको, ये देखिए, फिर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल होती है। तो मैंने यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर दिया था पहले, आपके इसके लिए मालूमात के लिए यहाँ पे रखा हूँ मैंने। और उसके बाद sys फ्रॉम पिल, इसके अंदर से मैं एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ, इमेज वाला फंक्शन जो इमेज के लिए काम आता है। और इंपोर्ट sys जो है तो सिस्टम रिलेटेड है, कमांड लाइन्स आर्ग्यूमेंट्स है, ओपन क्लोज है, उसके लिए काम आता है। और यहाँ पे इमेज की मैंने इमेज इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लूप चलाया फॉर फाइल इंसिस डॉट argv। आपको तो ये वेरिएबल्स है, और पाइथन एग्जाम्पल यहाँ पे जो कह रहा है ना, तो ये रीड कर रहा है, कहाँ से रीड कर रहा है, एक नंबर से, मतलब आपको कहाँ से रीड करना है, पाइथन ऐप पिक वन, पिक टू, पिक थ्री है, तो वन मीन्स स्टार्ट फ्रॉम वन अंटिल टू एंड, तो यहाँ से वन से स्टार्ट करना है और अंटिल टू एंड आपको ये करना है, रीड करना है, इमेज उसको अपेंड करना है फाइल को। अब यहाँ पर अपेंड करोगे फाइल को, सो सो इसमें देखिए हमने जीरो यहाँ पे मिस किया है, जीरो का को यहाँ पे मिस किया है क्योंकि जीरो हमारा ऑलरेडी फाइल ओपन होगा, ओपन होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस फाइल को जितने हमारी इमेजेस हम देंगे 1 2 3, उस इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला आपका तो एक जीरो इमेज ऑलरेडी ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद में समझो इंडेक्स जीरो है, ये जीरो है, उसके बाद हो गया वन हो गया, और ये टू हो गया। तो उसके बाद से वन से टू जितना है आपको सारा रीड करना है,
हमने अगर आप पहला आपने देखे होंगे मेरा इससे पहले का ट्यूटोरियल, ट्राई कैच वाला एक्सेप्शन एरर वाला, वहाँ पे हमने कंडीशंस दिए थे, लेस देन टू, ग्रेटर देन टू, नॉट इक्वल टू, हमको उतने ही इंडेक्सिंग वहाँ पे चलाना थे। बट यहाँ पे हमने दिया है कि इंडेक्सिंग वन से आगे जितने उसको चलाना है। ज़ीरो तो ऑलरेडी हमारा एक पहला ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद में हमको अपेंड करना है उसके अंदर 2 3 4 5 6 7 जितने इमेजेस है, और उस फाइल को पीडीएफ के अंदर सेव करना है। फॉर पिल इंपोर्ट इमेज, हमने इंपोर्ट इमेज किया, इंफोसिस लाइब्रेरीज पैकेज इंपोर्ट किया, और इमेज हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, और यहाँ पे लूप चलाया फॉर फाइल इंसिस आरजी, यहाँ पे उसको रीड कर रहे हैं वन से, और इमेज डॉट अपेंड उसको अपेंड कर रहे हैं। इमेज ओपन फाइल, ये ओपन फाइल यहाँ पे हम कनेक्शन बना रहे हैं उसका ओपन के जरिए से फाइल का, ये जो फाइल है हर एक फाइल का फॉर के ज़रिए से, और यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, और ज़ीरो डॉट सेव यहाँ से हमको सेव कर रहे हैं ज़ीरो से। इमेज ज़ीरो मीन्स द फर्स्ट इमेज इन द लिस्ट, पहला जो इमेज रहेगा लिस्ट के अंदर वो पहला इमेज यहाँ पे रहेगा, तो उसको हम सेव कर रहे हैं। सेव द इमेज और क्रिएट फाइल, ये इमेज सेव होगी और फाइल क्रिएट होगी। और सेव ऑल ट्रू, सेव ऑल ट्रू मतलब क्या होता है, जब हम पिल्लो नॉर्मली पिल्लो सेव्स ओनली वन इमेज सेव होती है पिल्लो फंक्शंस के अंदर। एक्चुअल में पिल्लो का पिल है PIL, सो जनरली एक इमेज सी होती है। सेव ऑल ट्रू इसलिए दे रहे हैं कि जितने इमेजेस हम देने वाले हैं, एग्जांपल 3 इमेजेस देने वाले हैं, तो सारी तीनों इमेजेस हमारी सेव हो जाए। इंक्लूड ऑल इमेजेस, ट्रू टेल पिलो टू इंक्लूड ऑल इमेजेस, और अपेंड अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल टू इमेजेस। सो यहाँ पे हो रहा है इट मीन्स ऑल इमेजेस एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन ऑलरेडी ओपन हो गई है, एक इमेज, एक PDF फाइल वहाँ पे बनी है। उसके बाद हम दूसरी और तीसरी इमेजेस उसके अंदर अपेंड कर रहे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब पहली तो ऑलरेडी आपकी और सेव हो गई है, इसलिए अब हम हमको सेकेंड थर्ड फोर्थ वहाँ से जितने भी इमेजेस है उस करना है। तो मैं इसे यहाँ पे उसको चलाया इस फंक्शंस को। यहाँ पे मैंने मैंने ऑलरेडी मेरे पास 3 इमेजेस थे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बना के रखा था इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री। यहाँ पे देखिए कोई PDF फाइल नहीं है, ये इमेज वन IMG1 है, अ, ये मेरी इमेज है, और ये IMG2 है, ये इमेज है, और ये IMG3 है। ओके, सो मैं इसको एक PDF फाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो मैंने दिया है IMG1.jpg, IMG2 डॉट JPG, IMG3 डॉट JPG। ठीक है, इमेजेस कॉम्बाइंड इनटू कॉम्बाइंड PDF। मैं अपने पाथ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे कॉम्बाइंड डॉट PDF आज की डेट में अभी के टाइम में ये बन गई है। अब देखिए मेरे 3 इमेजेस थे वहाँ पे, चले मैं इसको आपको बताता हूँ। ये मेरा फाइल्स ओपन करता हूँ, ये पहला इमेज था, ये सेकंड इमेज था, और ये मेरा थर्ड इमेज था। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका, इमेजेस एक PDF फाइल के अंदर कंबाइन हो गई है। दिस इज अ ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट इन पाइथन। यू कैन से एज अ स्क्रिप्ट, यू कैन से एज अ प्रोग्रामिंग। आप छोटी चीज़ें अगर कर रहे हो तो दैट विल कवर इन एज अ स्क्रिप्ट, फ्यू लाइंस लाइक 10 लाइंस 15 लाइंस। और अगर आपको कुछ फंक्शन एक एप्लीकेशन बनाना है, दैट विल कंसिडर एज अ प्रोग्राम। तो आपका आज का ट्यूटोरियल के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग दोनों भी कवर हो चुकी है। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय, until the next tutorial. Thanks again, bye, take care.